पशुओं की सभी बीमारियों की जानकारी व उनके इलाज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा लें आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं कि पशु के वजन व उसकी भूख को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए एक आसान और एक सिंपल सा बिल्कुल देसी तरीका आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो हमें कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या फिर अन्य माध्यम से हमसे पूछते रहते हैं कि जी हमारा पशु जो है वो खाना कम खा रहा है, या जितना वो पहले खाता था उस मात्रा में वो अभी खा नहीं रहा है। कुछ हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनका ये कहना होता है कि जी पशु हमारा खा तो अच्छा रहा है, लेकिन जो उसका वजन है वो कम हो रहा है या फिर वो शरीर से कमजोर दिखाई दे रहा है। तो काफी जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो इसके लिए मिनरल मिक्सचर वगैरह या फिर अन्य चीजें भी पशु को देते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी कोई खास ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसका मेन कारण अगर हम देखें तो इसके कारण पेट के कीड़े भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पशु जो खा रहा है या उसका जो संतुलित भोजन जो आप उसको खिला रहे हैं उसका जो पूरा पोषण पशु को नहीं मिल पाता, या फिर पशु का जो लीवर है वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो पशु हमारा खा रहा है वो पूरी तरीके से उसको पचाने में असमर्थ होता है, उसको पचा नहीं पाता है। इसकी वजह से हमारे जो पशु है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, या फिर वो शरीर से धीरे धीरे अपने वजन को कम करने लगता है, शरीर से कमजोर हो जाता है, और हो सकता है कि वो कुछ टाइम के बाद में खाना भी कम कर दे। तो अब इसके एक उपाय की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आसान और बिल्कुल सटीक उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको 4 चीजों की आवश्यकता होगी। पहला जो आइटम आपको लेना है वो है दही। दही, दूसरा आइटम आपको काली मिर्च लेनी है, तीसरा आइटम है वो है काला नमक, और चौथा आइटम है सरसों के बीज। अब मात्रा की अगर हम बात करें कि कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं दही की। दही जो है उसकी मात्रा आपको 500 ग्राम रखनी है। 500 ग्राम दही आप गाय का भी ले सकते हैं, भैंस को अगर लेना चाहे भैंस का ले सकते हैं, या फिर आप जिस पशु को खिला रहे हैं उसी का भी ले सकते हैं। 500 ग्राम की मात्रा में दही ले ले। उसके बाद जो दूसरा आइटम है काली मिर्च। काली मिर्च आपको 15 ग्राम की मात्रा में लेनी है। काली मिर्च को आप पीस ले या ग्राइंड कर ले, उसके बाद दही में मिला दें। तो इसके बाद जो तीसरी चीज आपको लेनी है वो है काला नमक। काले नमक है उसकी मात्रा आपको 20 ग्राम रखनी है। इसको आप कूट के पीस के या ग्राइंड करके जैसे भी आप दही में इसको मिला दें। मिलाने के बाद में आपको जो चौथा आइटम हमारा बच गया वो है सरसों। सरसों के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। उसको अच्छे से कूट के पीस के उसको भी आपको दही के अंदर मिला देना है। अब इन चारों चीजों के मिश्रण को आप पशु को सुबह के टाइम में खिला दो, और लगातार 5 दिन तक आपको खिलाना है। लगातार 5 दिन आप इसी तरह से इस मिश्रण को बनाए, रोजाना 500 ग्राम की दही और बाकी सारी चीजें लेके इसको रोजाना बनाएं और 5 दिन तक रेगुलरली खिलाएं। इसके बाद में 5 से 7 दिन का आप इसको गैप रखें, पशु को ना खिलाएं, और 5 से 7 दिन के गैप के बाद दोबारा 5 दिन आप पशु को ये मिश्रण खिलाएं। इससे 100% आपके पशु का जो वजन है और जो भूख है वो दोनों में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो दही है उसके अंदर विटामिन B6, B12, ओमेगा 3, ओमेगा 6, प्रोटीन, कैल्शियम, काफी सारी चीजें मौजूद होती हैं, और ये आपके पशु के पेट की गर्मी को शांत करता है और उसके जो लीवर होता है उसको सुचारू रूप से काम करने में भी मदद करता है। अब इसके अलावा हमारे पास जो काली मिर्च है, काली मिर्च के अंदर भी ये आपकी पशु की भूख को बढ़ाती है, पशु के पेट के जो कीड़े हैं उनको मारने में भी सक्षम होती है, तो ये भी आपके पशु के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। अब जो तीसरा आइटम हमारा है वो है काला नमक। नमक आपके पशु के जो खाने, जो भी आपका पशु आप उसको खिला रहे हैं उसके डाइजेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब हमारा जो चौथा आइटम बच गया सरसों के सीड्स या सरसों के बीज जो है, ये क्या करते हैं कि हमारे पशु के भूख को भी बढ़ाते हैं और साथ ही में पशु के वजन को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और जो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी ये सरसों बढ़ाती है। उसके जो बीमारी से लड़ने की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है। तो इस फार्मूले का आप अपनाएं, आपका पशु बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। जो भी आपके पशु की दिक्कत, अगर खाना कम खा रहा है या वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आप इस फार्मूले से अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप ये फार्मूला या तो गर्भवती पशु उसको भी आप दे सकते हैं, या फिर
ताज़ा ब्याया पशु उसको भी दे सकते हैं, या फिर जो अगर आपका पशु अभी अभी हीट में आया है उसको भी आप इसे दे सकते हैं। इसका कोई भी किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।